नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं राहुल राज आप सभी का स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। कैसे हैं आप? सम्मत तंदुरुस्त है ना? कोनो दुख तकलीफ नहीं है? तो आइए आज 10वां सेट करेंगे, ठीक है ना? और इसके जो पीडीएफ है ना, वो आपको इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन वहां पे मिलेगा, ठीक है? इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन वहां डाउनलोड कीजिएगा। उसमें जाइएगा, एक आपको सीरीज मिलेगा, एक कोर्स मिलेगा, चिंता मत कीजिए, फ्री का है। ठीक है, रिफॉर्म प्रैक्टिस रे, उसी में इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे करा दिया करेंगे, ठीक है? और इसको अगर आप डेली करते हैं ना, तो रेलवे के एग्जामों में आपको मैथों और रीजनिंग के क्वेश्चन बनाने में बड़ी मजा आएगा। ये बात याद रख लीजिए, ठीक है? तो आइए ज्यादा देर न करते हुए हम लोग सेशनवा को स्टार्ट करते हैं। न तो हो जाएगा देर, फिर आप झाल बजाते रह जाएंगे। तो झाल नहीं बजाना है, सिलेक्शन लेना है। और इस सीरीज को करने का आपका तरीका जो होना चाहिए, अगर मेरे तरफ से करेंगे तो पहले लेक्चर को फास्ट फॉरवर्ड में, जहां क्वेश्चन आसान है उसको स्पीड में, जहां मुश्किल है वहां उसको आराम से देख करके एक बार वीडियो को खत्म कर दिया कीजिए। उसके बाद पीडीएफ उठाइए और क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कीजिए। 100% आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इससे आपका बेनिफिट क्या होगा कि एक तो आपका एक्यूरेसी ठीक होगा, दूसरा आपका स्पीड बढ़ेगा, और तभी जाकर के आप सेलेक्ट हो पाएंगे। तो बात समझ में आ गया? तो ऐसे ही कीजिएगा। आना तो फिर मत कहिएगा कि सर जी हम सेटवा तो किए लेकिन फायदावा नहीं हुआ। तो फायदावा तबे होगा जब आप हमारे हिसाबों से करेंगे, तो ठीक है ना? तो देखिए पहले का क्वेश्चन आपके स्क्रीनवा पे है। क्या कह रहा है? पहले क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का लग रहा है, ठीक है? इसके लिए भी एक लेक्चर हम दे रहे हैं आपको, उसको कर लीजिएगा। उतना कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आपको तनिक को दुख तकलीफ नहीं होगा। बात समझ में आ गया? और इसका फोकसवा गड़बड़ा जाता है, लेकिन अभी तक ठीक है। आइए हम लोग बात करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चनवा को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना? चलिए तो ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 20 मीटर 12 मीटर ऊंचाई के दो खंभे, तो 12 मीटर है और 20 मीटर है भाई साहब, ठीक है? इसका हम एगो लेक्चर देंगे हाइट एंड डिस्टेंस का, उतना कर लीजिएगा, उससे बाहर रेलवे कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक रहे? 12 मीटर है भाई साहब, और ये 20 मीटर है, ठीक है? निचला दूरी जो है 15 मीटर है, तो ये जो है 15 मीटर है। 15 मीटर है, तो भाई साहब ये भी आपका 15 हो जाएगा, ठीक है? यहां से बोला है कि उनके शीर्षों के बीच की दूरी, तो इसका शीर्ष यहाँ पर ही है और इसका शीर्ष यहाँ पर है, तो ये वाला डिस्टेंस आपसे पूछा है। तो भाई साहब ये तो 15 है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एगो छोटका त्रिभुजवा आपको दिख रहा है, छोटू मोटू? यहाँ पे देखिए एगो छोटू मोटू त्रिभुज दिखेगा, दिख रहा है ना? ये आपको पता है कि परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री यहाँ बनाएगा। ये 15 है और ये पूरा 20 है और ये 12 है, तो ये कितना होगा? 8 होगा ना? यहां से यहां तक ये पूरा का है 20 है ना? और ये 20 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ई जो है 12 है, तो यहां से यहां तक 12 हो जाएगा। तो यहां से यहां तक आपका कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो आपको इतना तो याद होगा ट्रिपलेट की क्या होता है, 8 15 और क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। 8 15 17 ट्रिपलेट होता है, जिसमें ये हाइपोटेनियस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर बेस, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे 17 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया प्यारेलाल? तो अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है और कह रहा है कि यहाँ पे प्लस को माइनस और गुना को भागा में, तो यहाँ पे 45 है, गुना हो जाएगा 13, और माइनस जो है प्लस हो जाएगा 286, और भागा है, गुना है तो भागा हो जाएगा और ये -68 हो जाएगा। इसको गुना कराना पड़ेगा। 13 पच्चे 65, 5 बच गया 6, और 13 चौका 52 और 6 58 हो जाएगा। और प्लस का दो एक कम दो, दो चौका 8, दो तिया 6, माइनस का 68 हो जाएगा। यहाँ से 5 3 8 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, और 5 1 6 1 7 हो जाएगा, माइनस का 68 हो जाएगा। जीरो है, 12 में से 6 घंटा 6 बचा, और यहाँ पे 6 आ जाएगा। किधर है? देखिए ऑप्शन ए में है, ठीक है? तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे आ जाइए बिना देर किए। अगला सवाल टुच्चा सा सवाल लग रहा है हमको, ठीक है? तो इसका आंसर बता दीजिए फटाफट, वीडियो को रोक के वो कमेंटवा कर दीजिए प्यार से, क्योंकि पता है ना कि आपका कमेंटवा का हम इंतजार करते हैं। आप कमेंटवा ना करते हैं तो हमारा दिलवा टूट जाता है, ठीक है? और टूट के चूड़ चूड़ हो जाता है, ठीक है?
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गुड मॉर्निंग ऑल। तो यहाँ पे पूछा है ऑल का मतलब, ऑल से पूछा है तो इसमें भी ऑल है और इसमें भी ऑल है। यूपी में जाएंगे ना तो इसको ऑल को आल पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, तो यहाँ पे जेड क्यू यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी जेड क्यू है। तो जेड क्यू यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? कोनो दुख तकलीफ नहीं है? नहीं ना? तो एक बार कमेंट करके बताना कि सैयारा मूवी कौन कौन देखा है। ठीक है, सैयारा मूवी कौन कौन देखा है, एक बार कमेंट करके बताना। अगला कह रहे हैं एबी और सीडी के समानांतर है, तो यहाँ पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट लगेगा। एबी सीडी के समानांतर है, यहाँ पे एबी कर दिए इसको हम, और इसको कर दे रहे हैं सीडी। ठीक है, आगे इसको कौन काट रहा है? पीक्यू काट रहा है, पीक्यू काट रहा है तो ये पीक्यू हो गया। ठीक है, और कहां पे काट रहा है? ई और एफ पे काट रहा है, तो यहाँ पे ई ले लिए और यहाँ पे एफ ले लिए। ठीक है, आगे क्या का दे रखा है? पीईबी, पीईबी जो है 49 डिग्री दे रखा है आपका। और जी जो है एबी और सीडी के बीच एक बिंदु है, जी जो है यहाँ पे एबी और सीडी के बीच एक बिंदु ले लिए यहां से कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ पे इसको मिलाना पड़ेगा भाई साहब। यहाँ पे बोला है बीई जी, यहाँ पे जी है आपका, तो ई दे रखा है 35 डिग्री। ठीक है, आगे का दे रखा है तो जी एफ ई, जी एफ ई आपका ये वाला दे रखा है 16 डिग्री। तो आपसे पूछा कौन सा है? ई जी एफ, ई जी और एफ, ई वाला पूछा है ना, ई वाला पूछा है आपसे। तो यहां से बता देंगे, कितना आसान है ना? कोई दिक्कत है? नहीं ना? देखो कैसे बता देंगे। यहाँ पड़ी जान रहे हो कि यहाँ पड़ी कितना होगा? 180 होगा। तो ये दोनों को जोड़ के 180 में से घटा दो, ये अंदर वाला निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से 9 5 14 4 और 4 3 7 1 8, ये 84 हो गया। तो मतलब कि 96 हो जाएगा ना। और ये तीनों का ये जो त्रिभुज तुमको दिख रहा है, ये तो दिख रहा होगा ना त्रिभुज। तो ये त्रिभुज तीनों एंगल का योग कितना होगा? सम होगा 180। तो ये दोनों को जोड़ के 180 में से घटा दो, यहाँ पे 102 और 112 हो जाएगा। तो 112 डिग्री हो गया। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 68 डिग्री बच गया। तो यही 68 डिग्री आंसर आ जाएगा। 180 में से 112 घटा दोगे तो अगला सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल देख लो क्या कह रहा है। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है भाई साहब, बात को ध्यान देंगे, यहाँ पे बात को ना ध्यान देंगे तो गड़बड़ हो जाएंगे, तो इसलिए इस बात को यहाँ पे ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए 19 का क्यूब है माइनस का 14 का स्क्वायर, तो याद है 196 है। तुमको 19 का क्यूब नहीं याद है, लेकिन बिना 19 का क्यूब याद किए यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो कैसे। बाकी यहाँ से 2 से इसको काट देते हैं 4 बार में, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? प्लस का 16 माइनस का 19 प्लस का 5 और गुना में 20 है। ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं है। यहाँ से 20 25 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? ना सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस का 3 हो जाएगा। और ई कितना हो जाएगा? तो 19 का क्यूब है, और ई माइनस का 193 हो जाएगा, और प्लस का 100 है। ठीक है, तो यहां से 19 का क्यूब है और यहाँ पे माइनस का 93 हो जाएगा। अब यहाँ पे आकर के ध्यान दो कैसे सॉल्व करेंगे। तो भाई साहब ये जानते हो कि अगर इसका हम क्यूब करेंगे तो कितना आएगा इकाई का अंक? तो ये तो पता होगा कि 9 का क्यूब 729 होता है। कि इहो नहीं पता है? अगर इहो नहीं पता है तो ये तो जानते हो ना कि 9 गुना 9 करोगे तो 81 आएगा, और 81 में 1 होगा तो 1 गुना 9 करोगे 9 आएगा। तो इकाई का अंक 9 आएगा, और 9 में से 3 घटेगा। कहाँ गड़बड़ हो गया भाई साहब? कुछ गड़बड़ हो गया क्या? कहाँ गड़बड़ कर दिए प्यारे लाल? गड़बड़ तो हम वैसे कहीं किए नहीं है। तो यहाँ से 9 में से 3 घटेगा तो इकाई का अंक 6 आएगा, लेकिन 6 आ कह नहीं रहा है। तो ये तो लोचा हो गया, कहीं गड़बड़ हो रहा है, या तो क्वेश्चन मिस्टेक होगा। यहाँ पे इकाई का अंक 6 आना चाहिए। 729 होगा तो इकाई का अंक 9 होगा, और 9 में से 3 घटेगा तो आपका इकाई का अंक 6 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ किया है हमने, यहाँ पे गड़बड़ किया है। यहाँ पे माइनस का 3 बचा था ना, तो यहाँ पे 193 नहीं 199 हो जाएगा। माइनस का 199 और प्लस का 100 भाई साहब। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 99 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, तो इकाई का अंक 0 हो जाएगा। 9 में से 9 घटेगा, 0 आ जाएगा। बात समझ में आ गया प्यारे लाल? तो अगले सवाल पे आ जाइए, कैसे करेंगे समझ गए? तो अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है
कि एफ जी की बहन है, एफ जो है जी की बहन है, तो एफ जी की बहन बन गई। आगे कह रहा है जी जो है एच का पति है, जी जो है एच का पति है, तो जी एच का पति है तो जी का शादी करा दीजिए एच से, ठीक है। आगे कह रहा है एच जो है आई की पुत्री है, तो आई की पुत्री है और आई जे की पत्नी है, तो आई जे की पत्नी है तो आई का शादी हो जाएगा जे से। एफ जो है जे से कैसे संबंधित है, तो भाई के, यहां से पत्नी के, पुत्री के पति की बहन हो जाएगी। ये जो है इसकी पुत्री है, पुत्री का पति और पति का बहन, तो पुत्री के पति की बहन हो जाएगी, ठीक है। अगले सवाल पे चले, तो अगले सवाल पे आ जाइए बिना देर किए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक टंकी एक पाइप को 7 मिनट में भर सकता है, दूसरा 56 मिनट में खाली कर सकता है, दोनों एक साथ चालू कर दिया जाए। टंकी का 3/4, ए जो है 7 मिनट में भर रहा है और बी जो है 56 मिनट में खाली कर रहा है। ई जो है भरने वाला है, खाली करने वाला है, टोटल वर्क ले लो, इनका एलसीएम हो जाएगा 56, ठीक है। ई 1 मिनट में कितना भरेगा 8, और ई खाली कितना करेगा 1। इसका 3/4 भरना है ना, तो 56 का 3/4 निकाल लो पहले, तो 3/4 निकालोगे, 14 चौका 56, 14 तिया 42 हो जाएगा, तो यहाँ पे 42 है। अब 42 यूनिट भरना है, कितने देर में भरेगा यही बताना है। तो यहाँ से ए 7 यूनिट भरेगा और बी 1 यूनिट खाली कर देगा, तो 1 मिनट में भरेगा कितना, तो 6 यूनिट भरेगा, तो इस 6 से भाग दे दो, 6 × 7 = 42, मतलब कि 7 मिनट में आपका टंकी जो है 3/4 भर जाएगा। अगला सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है बी सी डी डी ई एफ, ई एफ जी, एफ जी एच, एच आई जे हो जाएगा, तो जे सब में है भाई साहब। आई जे के एल एम, एम एन ओ, ओ पी क्यू हो जाएगा, तो यहां से जे के बाद क्यू दूगो में है। आगे आ जाओ, जी एच आई, आई जे के एल एम, तो एम एन ओ हो जाएगा, तो ओ हो जाएगा जे क्यू ओ, ऑप्शन बी में है। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि इसको तो आप खुद से भी कर सकते हैं भाई साहब। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल देखेंगे तो 12 प्लस किया, यहाँ पे भी 12 प्लस किया, यहाँ पे भी 12 प्लस किया, तो तू भी 12 प्लस कर दो, 82 हो जाएगा। इसमें भी हम आपको टाइम नहीं देंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है 10 लड़कों का औसत वजन 70 किलोग्राम है, बाद में पता चला 54 किलोग्राम 44 किलोग्राम लिखा गया था और 35 किलोग्राम 40 किलोग्राम लिखा गया था। मतलब लिखना था 54 लिख दिया 44, और लिखना था 35 लिख दिया 40, तो लिखना कितना था टोटल, 5×4 = 9 और 5×3 = 8, और यहाँ पे लिख दिया 4 और यहाँ पे 8, तो 84, तो कितना कम लिखा है, 5 कम लिखा है ना, कितना में 10 गो में, तो 5/10 का मतलब कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगा, हो जाएगा ना, 0.5 होगा गधा स्वामी, 0.5 हो जाएगा। तो 0.5 बढ़ेगा कि घटेगा, तो बढ़ेगा, क्योंकि लिखना था 89 लिखा है 84, तो बढ़ेगा। तो कितना था पहले से, वजन 70 किलोग्राम है ना, 70 में 0.5 बढ़ा दोगे तो 70.5 आंसर हो जाएगा। आगे आ जाओ, रुकेंगे नहीं, रुकना नहीं है, ठीक है। अगला कह रहा है कि एक स्कूल में खेलकूद में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात जो है 1:5 है, बॉयज और गर्ल का रेशियो दे रखा है 1:5 है, ठीक है। आगे कह रहा है लड़कियों की संख्या 200 है, 5 का वैल्यू 200 है, ठीक है। कितना टाइम्स है, 40 टाइम्स है, तो बॉयज का भी 40 टाइम्स करोगे कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। लड़कों की संख्या इज 40, तो खेलकूद में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या, गधे स्वामी है सब कार्य। यदि लड़कियों की संख्या 200 है, लड़की और लड़कों, सॉरी गाइज, सॉरी सॉरी इट्स माय मिस्टेक, यहाँ पे बोला है लड़कियों और लड़का, तो बॉयज इज टू गर्ल, तो 1:5 है, तो 1 का रेशियो, तो 1 का वैल्यू 200 है, मतलब कि इसका वैल्यू 1000 हो जाएगा, और 1000 इज आवर आंसर, जो कि ऑप्शन ए इज द आंसर। बात समझ में आ गया, तो अगले सवाल पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 92% जो है उत्तर की ओर पंक्ति में खड़े हैं। मंजू बाएं छोर से 16वें है और निशा दाएं छोर से 9वां है, तो यहां से बाएं छोर से 16 नंबर पे है और ई दाएं छोर से 9 नंबर पे है, तो 16 और 9 25 हो जाएगा, और 25 तो यहाँ 93 में से 25 घटा दो भाई साहब, तो यहाँ पे ध्यान देना 13 में से 5 घटेगा 8 बचेगा, और यहां से 8 में से 2 घटेगा 6 बचेगा। अब कितना का आंसर 68 आ रहा है, बहुतों का आएगा,
तो यहाँ पे भाई साहब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक और कम होगा, क्योंकि जो डिस्टेंस हम बताते हैं वो क्या होता है, एक ज्यादा होता है नंबर ऑफ पर्सन से। तो ये डिस्टेंस आया तो नंबर ऑफ पर्सन कितने हो जाएंगे, 67 हो जाएंगे। बात समझ में आ गया। तो समानांतर माध्य बता दो इसका। यहाँ पे समानांतर माध्य बताना है तो जोड़ दें, 2 2 4 2 6 2 8 1 9 वो है, जोड़ देते हैं, जोड़ के धुआं धुआं कर देते हैं। 8 6 14, 14 2 16, 16 5 21, 21 7 28, 28 9 37, 37 7 44, 44 6 50, 50 4 54, बच गया 5, 7 5 12, 12 5 17, 17 5 22, 22 4 26, 26 9 35, 35 1 36, 36 3 39, 39 4 43, और 43 और 7 50 हो जाएगा, और 504 बट्टे में 9, 9 छक्का 54, 9 पच्चे 45 रे गधा स्वामी। ए बहुत तेरी तो, 9 पच्चे 45 और 9 छक्का 54, 56 इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे चले ना, तो अगले सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक निश्चित संख्या को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया कि पहले भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 7 गुना मिलाकर पूरे भाग का 7 गुना। तो मान लेते हैं एगो संख्या x और y में बांट दिया गया। पहले भाग का 5 गुना 5x और दूसरे भाग का 14 गुना 14y, मिला देने पे कितना हो रहा है, पूरे का 7 गुना। तो x प्लस वाई पूरा होगा, इसका 7 गुना हो गया। कुछ नहीं करना है, 5x प्लस का 14y बराबर में 7x प्लस का 7y। भाई साहब इसको इधर लेके चल जाइए, उसको इधर लेके आ जाइए, 7x माइनस 5x हो जाएगा, और इसको लेके आ जाइए इधर, 14y माइनस का 7y हो जाएगा। 2x बराबर कितना आ गया, 7y आ गया। तो x बट्टे y कितना हो जाएगा, 7 बट्टे 2 हो जाएगा, और 7 बट्टे 2 मतलब कि 7:2 इज द आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल टुच्चा सा सवाल है। कह रहा है कि 5,000 और 9,000 समान साधारण ब्याज से प्रति वर्ष निवेश करते हैं। 3 वर्षों के अंत में वरुण को मोहन से 480 रुपया अधिक ब्याज मिलता है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात करें। तो यहां से 9,000 है, इसको ज्यादा मिलेगा। रेट मान लेते हैं आर है, समय 3 है, बटे में 100 है, ठीक है। और माइनस करा दो, 5,000 है, और इसका भी रेट आर है, इसका भी टाइम 3 है, और बटे में 100 है, और बराबर में 480 है। काट दो, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, यहाँ पे डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, और कट रहा है एगो जीरो एगो जीरो एगो जीरो, और कट रहा है 3 से काट दो, 3 खत्म 3 खत्म, 3 16 बार में। यहाँ से 9 आर माइनस का 5 आर बराबर में 16 है, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 4% ना आ जाएगा। तो मारो आंसर क्या है, टाइम लगाते हो बच्चों, टाइम पता है ना कि टाइम का कमी है। अगले सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक्स का 2% बराबर 24 है, तो एक्स बराबर बता दो। चल भाई फटाफट कमेंट कर दे, कमेंट कर देना, तब फोन से निकल के कूट देंगे। फटाफट कमेंट कर दो, जल्दी से, ना बताएंगे बात। रोहित ने एक वस्तु 4400 में खरीदी और उस पर 3600 रुपया खर्च किया और अपनी कुल लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित किया। फिर उसने 19% की 2 क्रमिक छूट दे दी, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। गजब गजब गजब। यहां से भाई साहब ध्यान देंगे, 4400 में खरीदा है, 3600 में खर्च किया, तो ये कितना हो जाएगा, 0 0 6 4 10, 8,000 हो गया। अब कह रहा है कि 8,000 का जो है 25% ज्यादा अंकित किया है, तो 25% मतलब 125% निकाल दो भाई साहब। तो यहां से डबल जीरो खत्म, 800, यहाँ पे 10,000 आ जाएगा, 10,000 हो जाएगा, ठीक है। 10,000 क्या है, अंकित मूल्य है। अब यहां से 19% का 2 को डिस्काउंट देने का मतलब है इकट्ठा डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 19 दूना 38। यहां से अगर इकट्ठा डिस्काउंट हम देंगे तो 19 प्लस 19 और माइनस का 19 गुना 19/100 होता है ना, तो 2 को डिस्काउंट देने का मतलब है यहाँ 38 और माइनस का 3.61 हो जाएगा, तो 35 34 दशमलव कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। तो यहां से निकाल दो, 1 2 3 4 गुना में इसका 34.9 इतना डिस्काउंट हो जाएगा, तो 100 में से इसको घटा लो, 100 में से इसको घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 100 में से इसको घटाओगे तो 34 6 40 66 65.65 पॉइंट कितना हो जाएगा, इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 41 और 60 61 हो जाएगा ना। तो यहां से 6561 आंसर हो जाएगा, बटे में 100 ले लो, यहां से डेसिमल हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा,
4 जीरो है, 4 जीरो खत्म हो जाएगा, 6561 है, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गया प्यारे लाल? यहाँ पे जो है 34.39 का डिस्काउंट आया है। क्या? इक्विवेलेंट डिस्काउंट। पता है ना कि अगर 19% का 2 को डिस्काउंट देगा तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 34.39। जब आपको भी पता है कि अगर 20% का डिस्काउंट दिया जाता है तो सामान को बेचा कितने में जाता है? 80% में बेचा जाता है ना। तो वही हमने किया, यहाँ 100 में से इसको घटा दिया, मतलब कि 65.61% में बेचा जाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 65.61% निकाल दिए। अगला सवाल देख लो, अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि आई भी 17 6 है, आगे आ जाओ। केजे 12 है, एच एफ 1 है, आगे आ जाओ। समांतर कौन सा? ओई -6 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ओई जो है -6 है भाई साहब, ये भी ध्यान रखना है। तो अगर यहां पे हम देखें भाई साहब तो ये कितना हो रहा है? आई और भी है तो ये 9 है और ये आपका 22 है, ठीक है। और यहाँ पे 17 दे रहा है, इसका 17 दे रहा है। एफ और आर है तो ई जो है कितना है? 6 है और ई 18 है तो इसका 6 दे रहा है। गजब गजब गजब। आगे कह रहा है केजे, तो आई अगर 9 है तो 9 6, यहाँ 22 तो 4, यहाँ पे क्या किया है? यहाँ पे 11 तो -3, 10 -4। अच्छा ठीक है, यहाँ पे 9 है, 9 -3 और 22 -4, तो 15 -3 करेंगे कितना होगा? 12, और 12 पे एल होता है, ठीक है। और एल पे एक एक ऑप्शन है। अरे भाई साहब काहे तंग कर रहे हो? तो यहाँ पे ई में से कितना होगा? ई में से 4 माइनस होगा ना, तो ठीक तो है। तो ए आएगा, तो एल और ए आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आ जाओ बिना देर किए। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल है, ई तुम्हारा 4 पे है, ई 8 पे है, 12 पे है, 16 पे है, तो आगे 20 पे हो जाएगा। तो 20 पे टी है तो दो ऑप्शन खत्म हो जाएगा। आगे आ जाओ। आगे अगर हम देखें तो तुमको ध्यान से देखना पड़ेगा। 18 4 22, 22 4 26, 26 4 30 और 4 4 8, 8 पे कौन आएगा? एच आएगा। तो टी ए एच आपका आंसर हो जाएगा भाई साहब। हम बढ़ेंगे आगे, ठीक है। आगे आ जाइए। चेतन को पहले वर्ष में अब अपने बिक्री राशि में 2% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि होती है। उसकी वर्तमान बिक्री जो है इतना है, तो 2 वर्ष पूर्व उसकी बिक्री कितनी थी? तो यहाँ पे ध्यान देंगे, 2% की वृद्धि का मतलब 2% का मतलब 1/50, मतलब 50 का समान 51 हो गया भाई साहब। और यहाँ पे 20% का मतलब 1/5, मतलब 5 का समान 6 हो गया, ठीक है। यहाँ से 250 हो जाएगा और यहां से कितना हो जाएगा? 6 और 6 पच्चे 30, 306 हो जाएगा। हो जाएगा ना? कोनो दिक्कत है ना सर जी? अब इस 306 का मान आपका दे रखा है इतना, 176,800, ठीक है। तो यहां से अगर हम बात कर ले, इसका मान निकालना है हमको। डेसिमल में जा रहा है, डेसिमल में जा रहा है मतलब कि पूरा कटेगा नहीं, और पूरा कटेगा नहीं तो अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। 306 का वैल्यू 176,800 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 176,800 अपॉन में 306। आपको निकालना है 250 का वैल्यू, तो 250 का वैल्यू 176,800 अपॉन में 306 इंटू में 250, ठीक है। तो यहां से अगर देखें तो ऑप्शन भी बहुत क्लोज क्लोज दे रखा है। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होने का चांस बनता है। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा, ठीक है ना, करना चाहिए आदमी को। चलिए आगे बढ़ेंगे। 814, 14 7 21 और एक 22। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। यदि ए का अर्थ डिवाइड है, बी का अर्थ गुना है, सी का अर्थ प्लस है और डी का अर्थ माइनस है। 96 है, बी का अर्थ क्या है? गुना है 12, और डी का अर्थ क्या है? डी का अर्थ माइनस है 45 और डिवाइड 3, और सी का अर्थ क्या है? सी का अर्थ प्लस 14, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, 15 या 45 हो जाएगा, और यहाँ पे इसको कर दीजिए तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। इसको गुना करा लीजिए, 12 छक 72 का 2 बच गया 7, 12 9 108 और 7 115 माइनस का 1, 1152 में से
है तेरी तो गजब 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 गजब। यहाँ पे ऑप्शन कुछ अलग है, ठीक है, सॉरी। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यही होता है, अक्सर होता है। यहाँ पे अब हमको क्या करना है, किसका वैल्यू लाना है, 5, ठीक है। तो जो बड़ा वाला नंबर है उसको डिवाइड में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए का अर्थ डिवाइड है, तो यहाँ सी का अर्थ प्लस है, तो ये दोनों प्लस होगा। तो ये प्लस होगा तो 96 में कुछ भी प्लस होगा, 5 नहीं आएगा। यहाँ पे डी का अर्थ है माइनस, तो यहाँ पे एगो इसका चांस बनता है और इसका चांस बनता है, तो हम डायरेक्ट ऑप्शन सी को चेक करेंगे। क्योंकि यहाँ पे आपका बी आ है, तो बी है तो गुना होगा। तो यहाँ पे कुछ भी आएगा तो गुना होगा, और 96 में कुछ भी से गुना होगा तो 5 तो आएगा नहीं। तो सी को हम चेक करेंगे, यहाँ पे 96 है, डिवाइड का 12 हो जाएगा। और डी है, डी का अर्थ माइनस है, माइनस का 45। और सी है, सी का अर्थ प्लस है, प्लस का 3। और बी है, बी का अर्थ गुना में 14 है। ठीक है, तो यहाँ से 12 × 96 हो जाएगा। तो 8 माइनस का 45 और प्लस का 14 दिया 42। 42 8 50, 50 में से 45 घटेगा, 5 आ जाएगा। तो यही ऑप्शन सी आपका सेटिस्फाई कर रहा है। बात समझ में आ गया भाई साहब? तो हिलाइए मुंडी, आगे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों के लिए 19% साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर। तो इसको हम बता दिए कि 2 वर्षों के केस में, फॉर 2 ईयर, 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए इसको याद कर लो भाई साहब, ठीक है। 2 वर्ष के लिए सी आई माइनस एस आई जो होता है वो क्या होता है, पी इंटू में आर अपॉन 100 का स्क्वायर होता है। तो यहां से पी इंटू में आर आपका 19 है, बटे में 100, इसका स्क्वायर हो जाएगा 590। ठीक है, अब तुम कर लेना, हमसे ना करवाओ, ठीक है, सब हम ही करेंगे, तू का झाल बजाओगे। आगे आओ, अगला सवाल देखो। कह रहा है कि अपनी सामान्य गति के 2/3 गति से चलते हुए अभिजीत 28 मिनट देरी से पहुंचता है, उसका दूरी कितना है, तो सामान्य समय कितना है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि स्पीड जो है 3 से 2 हो गया। ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल है और ये न्यू है, ठीक है। कैसे आया, तो यहां से इसको निकाल लोगे, बहुत सारा क्वेश्चन कराए हैं, अनगिनत क्वेश्चन, कि न्यू स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, न्यू बराबर बोला है ना, और सामान्य का 2/3, तो ओरिजिनल का 2/3 हो जाएगा। तो न्यू बटे में ओरिजिनल को इधर लाओगे तो 2/3 आ जाएगा ना। तो न्यू 2 हो जाएगा, ओरिजिनल 3। तो ई स्पीड है तो टाइम का रेशियो क्या देगा, तो समय जो होता है चाल का विलोमानुपाती होता है। तो अगर ये 3 से 2 हुआ तो 2 से 3 हो जाएगा। यहाँ पे कितना अधिक समय लग रहा है, 1, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा, सामान्य समय, तो सामान्य टाइम इसका तो ओरिजिनल टाइम ही है ना। तो 28 का मान कितना हो जाएगा, 56 मिनट हो जाएगा। 10 सेकंड का सवाल था। अगले सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल, वृत्ताकार मेज पर बैठाना है, ठीक है, ठीक है। तो 7 को है ना, 2 2 4 2 6 1 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को है। आई जो है एच के बाई और तीसरे स्थान पे है, तो एच के बाई 1 2 3 है, तीसरा स्थान पे आई आ गया। आगे पढ़ लो, ई जो है जी के बाई और दूसरे स्थान में बैठा है। केवल एच जो है डी और ई के बीच बैठा है। के जो है आई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो केवल डी जो है, केवल एच जो है डी और ई के बीच बैठा है, ठीक है। और ई जो है जी के बाई और दूसरे स्थान पर बैठा है। तो ई जो है जी के बाई और दूसरे स्थान पर बैठा है। तो अगर भाई साहब हम बैठाते हैं, ध्यान दीजिएगा, और केवल एच जो है डी और ई के, तो जी ई जो है जी के बाई और दूसरे स्थान पर है। तो जी को अगर हम यहां बैठाते हैं तो यहाँ पे ध्यान देंगे, केवल ई जो है जी के बाई ओर, तो बाई ओर तो ई यहाँ पे आ जाएगा। और एच जो है डी और ई के बीच बैठा है, तो डी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और के जो है आई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो के यहाँ पे ना बैठ के यहाँ पे बैठेगा। तो यहाँ पे बचा कौन भाई साहब, डी ई एफ बच गया, तो एफ यहाँ पे बैठ जाएगा। बस पूछो क्या पूछा है, एफ के दाई ओर से गिनने पर एफ और ई के बीच में 2 गो बैठा है, यही 2 गो आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। एक व्यापारी अपना मूल्य क्रय मूल्य से 65% अधिक अंकित करता है। 65% का मान कितना हो जाएगा, 13/20 हो जाएगा। मतलब 20 का सामान कितना अंकित किया, 33 अंकित किया। क्या सीपी है और ये एमपी है भाई साहब। और अंकित मूल्य पर 8% का छूट देता है, तो 8% का मतलब 2/25 हो जाएगा।
मतलब यहां से एमपी और एसपी कितना हो जाएगा, यहां से 25 का सामान कितना बेचा है, 23 में बेचा है। थोड़ा सा लोचा हो रहा है यहाँ पे, कैलकुलेशन आ रहा है तो आने देंगे, कहीं कर सकते हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन किस तरह से आएगा, क्योंकि एमपी को बराबर करना पड़ेगा। तो एमपी को बराबर करेंगे तो 25 में 30 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 750 होगा, और 25 दिए 75, मतलब कि 825 हो जाएगा। तो ई जब 825 होगा, 25 गुना किए तो ये 500 हो जाएगा ना। और इसको 33 गुना करना पड़ेगा तो ई तो 825 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें 33 से गुना करेंगे तो 33 69, 9 बच गया 6, और 33 69 और 6 75 हो जाएगा ना। क्या पूछा है, लाभ या हानि, तो 500 में खरीद के 759 में बेच रहा है भाई साहब, 259 का फायदा हो रहा है इसको, बटे में 500 और गुना में 100% कर लो भाई साहब। डबल जीरो से डबल जीरो, 50 25, 5 कम 5, 5 वठू 40, तो 51.8% का लाभ हो जाएगा, और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आगे आ जाओ, आगे क्या बोला है, इसका मध्यानुपाती बताना है। क्या बताना है, मध्यानुपाती बताना है भाई साहब। तो यहाँ तो मध्यानुपाती क्या होता है, अंडर रूट ए इंटू बी, तो 11 प्लस का 5 रूट 2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, 9 माइनस का 5 रूट 2 है, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन, क्वेश्चन को कैलकुलेटिव किया गया है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 9 99, इसका गुना कराएंगे तो इसका कराएंगे तो 11 पच्चे 55, माइनस का 55 रूट 2 हो जाएगा ना। और क्या हो जाएगा, तो इन दोनों का हो गया, इससे इसका कराएंगे तो प्लस का 45 रूट 2 हो जाएगा। और इसका कराएंगे तो 50 25, और 25 दूना 50 हो जाएगा। 49 में से 50 घटेगा, कितना आ जाएगा, 49 में से 50 घटेगा, 99 में से 50 घटेगा, 49 बचेगा ना। और ई कितना देगा, तो माइनस का 10 रूट 2 दे देगा। तो 49 माइनस का 10 रूट 2 आपका आंसर हो जाएगा। काहे परेशान होते हो, आगे आ जाओ भाई साहब। अगला सवाल कह रहा है कि एक्स से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में वाई शेषफल बचता है। तो जब प्रत्येक स्थिति में अगर समान शेषफल बचे तो उस केस में यहाँ पे ध्यान देना है, क्या क्या है, 1278 है, ठीक है, 2368 है, और यहाँ पे 4318 है। तो पहले इन दोनों का अंतर ले लीजिए, इन दोनों का अंतर लेंगे, 8 में से 8 घटेगा 0, 16 में से 7 घटेगा 9, और यहाँ 2 में से 2 घटेगा 0, और 2 में से 1 घटेगा 1 आ जाएगा। फिर इन दोनों का अंतर ले लीजिए, 8 में से 8 घटेगा 0, और फिर क्या आ जाएगा, 11 में से 6 घटेगा 5, और यहाँ पे 12 में से 3 घटेगा 9, और 3 में से 2 घटेगा 1। अब किसका किसका अंतर लोगे, इन दोनों का अंतर लोगे। तो यहाँ पे इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 8 में से 8 घटेगा 0, 11 में से 7 घटेगा 4, और क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, 3 है ना, तो 3 2 में से 2 घटेगा 0, और यहाँ 4 में से 1 घटेगा 3। अब इन तीनों का आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। और प्रत्येक स्थिति में वाई शेषफल बचता है, मतलब कि समान शेषफल बचता है भाई साहब। तो इन तीनों का एचसीएफ अगर आप निकालते हैं तो एचसीएफ पता है कितना आएगा, एचसीएफ यहाँ पे आ जाएगा भाई साहब, एचसीएफ अगर हम निकालते हैं तो 1090 है, निकालो, कुछ कर नहीं सकते हैं, 1950 है, एक बार में 1090। क्वेश्चन है, करना ही पड़ेगा, 6 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, 1090 है, ठीक है, एक बार में 860, यहाँ पे 0, और ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, 860 है, 3369, 23 चौका 92, 3369 हो जाएगा, तो 690, यहाँ पे 0, 16 में से 9 गया 7, और 7 में से 170 हो जाएगा, तो ये 230 है, तो एक बार में 170, 60 बच गया, तो 60 से फिर 170 आ जाएगा, तो 60 दूना 120 हो गया, तो यहाँ पे 50 आ गया, 50 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 50 से करोगे तो 60 आ जाएगा, तो 60 तो एक बार में तो 50, फिर 10 आ गया तो 10 50, तो यहाँ से 5 बार में, तो यार 10 आपका एचसीएफ आ रहा है। इनका एचसीएफ कितना आ गया, 10 आ गया, एचसीएफ जो है 10 आ गया। तो यहाँ पे देखोगे 10 से इसको डिवाइड करोगे 8 बचेगा, इसको भी डिवाइड करोगे 8 बचेगा, इसको भी डिवाइड करोगे 8 बचेगा, मतलब कि यहाँ से एक्स का मान आपका 10 हो गया,
और y का मान आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, शेषफल कितना बचेगा? 8 बचेगा। तो यहाँ पे रख दो, 10 तिया 30 हो जाएगा और 30 माइनस 14 वाटू 112 हो जाएगा। तो माइनस का 82 आपका आंसर हो जाएगा और बढ़ेंगे आगे। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल देखेंगे यहां से। प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ डिवाइड, डिवाइड का अर्थ भाग। तो 30 गुना 5 और डिवाइड का अर्थ प्लस है, प्लस 2 और प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस 10 और गुना का अर्थ डिवाइड है, डिवाइड 2। 2 पच्चे 10 हो जाएगा, 30 पच्चे 150 हो जाएगा, प्लस का 2 माइनस का 5। तो 147 आपका आंसर हो जाएगा भाई साहब। बढ़ जाइए आगे। क्या है, टाइम लगाएंगे, टाइम लगाने से तो कोई फायदा नहीं है। अगला सवाल देखिए। एक कक्षा में 14 लड़कों का औसत वजन इतना और शेष लड़कों का औसत वजन इतना। तो कर सभी कक्षा के सभी लड़कों का औसत वजन। तो यहाँ पे 14 गुना में 40.25 हो जाएगा, प्लस का 4 गुना में 33.5 हो जाएगा। और टोटल लड़का कै गो हो गया? 14 4 18 गो हो गया। तो बस थोड़ा सा करना पड़ेगा यहाँ पे भी। ठीक है, आप ही का डिमांड था कि सेट का लेवल बढ़ाया जाए, तो कैलकुलेशन कीजिए, करना पड़ेगा ना, कर लीजिएगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, कुछ कुछ अपने से करके कमेंट कर देना आंसर। ठीक है, तो बड़ी मार मारेंगे। आगे आ जाओ। यहाँ से पी ए आई डी है, ए आर सी एस है। ए का पूछेगा तो ए का पूछेगा 24583517, तो 5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए। यहां से एक ही सेट में ये दो क्वेश्चन रिपीट किया है, सेम टाइप। मतलब क्वेश्चन बनाने का पता नहीं क्या क्वेश्चन नहीं मिल रहा है ये लोग को, कि टाइप नहीं मिल रहा है, क्या कम पड़ जा रहा है कि सेम टाइप का एक ही क्वेश्चन एक ही सेट में डालना पड़ा है। यहाँ पे अगर बात करें तो 7 और 2 स्पीड जो है 7 से 2 हो जाएगा, तो टाइम जो है 2 से 7 हो जाएगा। यहाँ पे 5 आ गया, तो 5 का मान 70 दे रहा है, 14 गुना है ना, तो एक्चुअल कितना हो जाएगा? सामान्य समय 28 मिनट हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। पीछे इसका डिटेल बता दिए हैं। आगे आ जाइए। भागोगे। कह रहा है 37 और 8 दोनों से विभाज्य है, तो भाई साहब हम 37 से ना विभाज्य करके पहले 8 से चेक कर लेंगे। ठीक है, तो 8 चौका 32 और 5 है 0, 8 से नहीं कटेगा। 8 दूना 16, 8 से कट रहा है। अट्ठू अट्ठू 64, 6 और दूना नहीं कटेगा। अट्ठू अट्ठू 64, 1 और 9 नहीं कटेगा, एक एगो बच गया, यही हम आंसर ठीक कर देंगे और बढ़ जाएंगे आगे। अगला सवाल कर रहा है, ई भी देखो एक ही टाइप का दो सवाल एक ही सेट में है, ये भी पैरेलल लाइन पे है। ए बी और सी डी दो समानांतर रेखाएं हैं। ठीक है, और पी क्यू पैरेलल रेखा हो जाएगा। ए बी और सी डी है। ठीक है भाई साहब, और ये पी क्यू है। ए पी क्यू ए बी को बिंदु आर पर तथा सी डी को बिंदु एस पर प्रतिच्छेदित करता है। यहां से ए आर पी ए आर पी ध्यान दीजिएगा, आर को हम इधर लिखते हैं, ए आर पी 2x है। और ए आर क्यू जो है वाई है। ठीक है, और डी एस पी किधर है? डी एस पी जो है 4x है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स और वाई का मान बताना है। तो भाई साहब तुच्छा सा सवाल है, ई दोनों का सम कितना होगा? ई दोनों का सम 180 होगा। और ई जो है भाई साहब ध्यान देंगे, ई जो है ई वाला एंगल और ई वाला एंगल बराबर होगा, किसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो 2x प्लस वाई बराबर कितना आ गया? 180 आ गया। लेकिन यहाँ पे हमको पता है कि y किसके बराबर है? 4x के। तो बराबर में 180, तो 6x बराबर 180 आ गया। तो x बराबर कितना आ गया? 30 छक्का 180, तो 30 आ गया। तो x का मान जब 30 आ गया तो कुछ नहीं करना है, ये 60 हो गया, तो y कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो 60 और 120, और ऑप्शन गड़बड़ है। ऑप्शन जो है दिया नहीं है, ऑप्शन जो है दिया नहीं है। का पूछा है एक्स और वाई का मान ज्ञात करें। तो एक्स का मान, अच्छा एक्स का मान पूछा है, तो एक्स का मान 30 हो जाएगा और वाई का मान 120 हो जाएगा। सॉरी, एक्स का और वाई का मान पूछा है, यहाँ पे हम 2x का मान 60 होगा, 2x का मान 60 है, x का मान 30 है। सही है, अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल कह रहा है कि ऊपर से 28 नीचे से 13, तो कुल विद्यार्थी, तो 28 3 31 और 10 41, आंसर है 41, मार दो आंसर। ठीक है ना, बढ़े आगे, कोनो दिक्कत
ना सर जी कोनो दिक्कत नहीं है भाई साहब, बड़ी बहुत गंभीर दिक्कत है। अगर 41 मार्क क्या हो गया ना, 100% सिलेक्शन से बाहर। ठीक है, 100% सिलेक्शन से बाहर। बार बार बता रहे हैं कि टॉप प्लस बॉटम माइनस का 1 होगा, तो यहाँ पे 40 होगा। ठीक है, याद रखिए, मिस्टेक ना हो। ठीक है, अगला सवाल और आज का आखिरी सवाल देखिए क्या कह रहा है। यहां से कह रहा है कि दोनों मूल्य उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों का मूल्य जो है बराबर है। तो यहां से बराबर है, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा, यहां से क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा लोगे यहाँ पे, तो माइनस का बी बट्टे 4 हो जाएगा ना। और यहां से अल्फा प्लस बीटा लोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4/8 हो जाएगा। तो माइनस बी बट्टे 4 बराबर में माइनस 4/8 हो जाएगा, होता जाएगा ना। तो यहां से अगर काट दो तो 4 से 2 बार में और 2 से ही 2 बार में। तो बी का मान कितना आ गया, बी का मान तुम्हारा 2 आ गया। अब सी का मान पूछा है, तो अल्फा इंटू बीटा कर दो, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, मतलब कि 3/4 हो जाएगा। और इसमें निकालोगे तो सी बाई ए मतलब c/8 हो जाएगा। तो 3/4 बराबर में c/8 हो जाएगा। तो 4 दूना 8, तो सी बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। तो बी का मान 2 और सी का मान 6 हो जाएगा, और ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया, कोनो दुख तकलीफ नहीं है, नहीं है ना। तो चल इसका कमेंट कर देना, थोड़ा आंसर था, इसका आंसर कमेंट कर देना। एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए भाई साहब, आ जाओ, इसका आंसर थोड़ा कमेंट कर दो। ठीक है ना। फिलहाल इस सभा को समाप्त करते हैं, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले सेट में, ठीक है, फिर नए नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।